अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तो आज जो टॉपिक है, आज इस पे हम बात करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का जनाब स्टाफ रिक्वायर्ड है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों रिक्वायर्ड हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2021 है। जी दोस्तों, तो चलते हैं जनाब अपना जो वेबसाइट है उस पर देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में क्या क्या सीट्स रिक्वायर्ड हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो जनाब ये यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की साइट पे हम आ गए और मैंने इसकी जो जॉब एडवर्टाइज ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो जॉब एडवर्टाइज को जनाब देखते हैं कि हमने क्या क्या ऐसा रिक्वायर्ड है। ये जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की जनाब पोजीशन वैकेंट्स हैं। इसमें जनाब बेसिकली ये डाकबेस की पोस्ट हैं और अल्टीमेटली ये जो यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, तो जब यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें अल्टीमेटली वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होती हैं। वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आपको भी इसका मौका मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब जो टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स BPS 19 है। और इसकी जनाब जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो PhD है HEC रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसकी जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल है। इसके साथ साथ जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री BPS 19 दो वैकेंसीज़ हैं, फ़िज़िक्स की दो वैकेंसीज़ हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजी की दो वैकेंसीज़ हैं। एक नोट भी साथ ऐड अप किया गया है कि वो लोग जो कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के लिए और जनाब 2020 में है, तो उनको दोबारा अप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका कोई PhD का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो उसको साथ अप्लाई कर सकते हैं और उसके सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ BPS 19 है, एक ही पोस्ट है। इसमें PhD लॉ इक्विवेलेंट और इसके साथ साथ LLM और JD इन लॉ और इसके साथ साथ जनाब 4 ईयर्स टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ LLB फर्स्ट डिवीजन जनाब। इसकी भी जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 25 से 45 साल है। इसके बाद जनाब और लेक्चरर फिज़िक्स है जो कि BPS 18 है, दो पोस्ट हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री है वो भी BPS 18 है, दो पोस्ट हैं। लेक्चरर पक स्टडी है उसकी एक पोस्ट है और लॉ लेक्चरर लॉ जो है उसकी दो पोस्ट हैं। मेडिकल ऑफिसर भी रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, उसमें MBBS फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब द एप्लीकेंट मस्ट भी रजिस्टर्ड इन PMDC के रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट जो है 21 से 35 साल है। लो जनाब, अब चलते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ। नॉन टीचिंग स्टाफ में असिस्टेंट डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर है, BPS 17 है। MBA MCOM ACA ACMA ACC और MSc इकनॉमिक्स जो है रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए और एज लिमिट जो है 21 से 35 साल है। इसके साथ साथ एक नर्स की एक पोस्ट है। नर्स जो है नर्सिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, 21 से 35 साल है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर जनाब BPS 15 है। इसकी 5 पोस्ट हैं। HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम जो उसकी स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा BCS अगर किया सेकंड डिवीजन में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी तरजीह दी जाएगी। और इसके साथ जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो 40 वर्ड पर मिनट है और जनाब 18 से 30 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जनाब जितनी भी ये पोस्ट हैं इनके लिए सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। BPS 19 के लिए 2500 का आपने ड्राफ्ट सेंड करना है। BPS 17 और इसके साथ साथ जो BPS 18 है उसके लिए 2000 का और BPS 6 टू BPS 16 जो है 1000 का आपको ड्राफ्ट सेंड करना है। अच्छा जी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप भेजेंगे उसके 3 सेट आपने भेजने हैं। 3 सेट जनाब तीनों उसके साथ आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स उसके साथ साथ जितनी भी आपके कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है और CV साथ अटैच होनी चाहिए। इनकम्प्लीट जो आपकी एप्लीकेशन होगी उस पर कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर कुरियर की वजह से या किसी और वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो लेट हो जाती है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपको NOC साथ उसका जनाब डिग्री के साथ भेजना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जनाब थ्रू प्रॉपर चैनल जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ है तो वो भी आपने साथ अटैच करनी है। और जनाब द एवेल्यूएशन ऑफ स्क्रूटनी कमेटी शैल बी फाइनल, जो भी आपके जनाब सिलेक्शन कमेटी होगी, जो स्क्रूटनी कमेटी होगी डिसीजन लेगी उसको फ़ाइनल तस्वर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये है कि यूनिवर्सिटी किसी वक्त भी सीट्स कम या ज़्यादा वैकेंसीज कर सकती है, तो इस सूरत में आपको उस पर एतराज़ नहीं होगा। स्क्रूटनी के बाद जो लास्ट
जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे सिर्फ उनको कॉल किया जाएगा। और एक साथ और भी मैं आपको शो कर दूं कि अगर आपकी किसी भी डिग्री के अंदर 3rd डिवीज़न है तो आप बेहतर है अप्लाई ना करें, आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट तो अच्छा ठीक है जी, उसके पास राइट है कि वो जनाब कम ज़्यादा सीटें कर सकता है, आपकी सिलेक्शन रिजेक्शन कर सकता है। और इसके साथ साथ जनाब नो टीए विल बी गिवन टू द इंटरव्यू कैंडिडेट्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी उन्होंने वाज़े लिख दिया है कि जनाब आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर सूरत में कंप्लीट जो है वो 29 मार्च 2021 को 4 बजे से पहले मुजफ्फर अब्बास मियाना साहब रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के ऑफ़िस में पहुंच जानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये लेट हो जाती है कुरियर की वजह से या किसी और वजह से तो ये आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। जी दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूँ कि जनाब ये आपने फॉर्म कहाँ से लेने हैं। तो हम चलते हैं साइट पे, और जनाब जब साइट पे जाएंगे तो अल्टीमेटली जनाब जब यूनिवर्सिटी की साइट है खुलती है तो सबसे पहले www.uoj.edu.pk, उसके बाद पहला नोटिफिकेशन है जनाब इंपॉर्टेंट नोटिस जो लगा हुआ है, सबसे पहले एडवर्टाइज़ है। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोजीशंस है, जॉब एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ है 17 एंड और जॉब एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग 5 to 16 है। तो इसमें 3 किस्म के फॉर्म अवेलेबल हैं। एक तो टीचिंग स्टाफ के लिए, एक नॉन टीचिंग स्टाफ जो 17वें स्केल या उसके प्लस का है, और इसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो 16वें स्केल तक है, उसके अलग-अलग एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हैं। आपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको प्रॉपर फिल करना है और कुरियर कर देना है। तो जनाब ये यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की कुछ बिल्डिंग के जनाब सीन है, चूँकि नई यूनिवर्सिटी है तो अभी तक इसमें थोड़ी सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और जनाब इसकी साइट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और नए यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जॉब्स के लिए मेरे चैनल नेट कैफ़े को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें और आपको और आपके दोस्तों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।